वह वन्य की तरफ देखते हुए अपनी तोतली आवाज में बोला, माँ आज तो वेदांशा को बहुत मजा आ गया। वन्या को उसकी प्यारी प्यारी तोतली आवाज बहुत अच्छी लगती थी। वह वेदांशा के गालों को किस करते हुए बोली, अरे वाह, आज मेरे बच्चे को बहुत मजा आ गया। अब आगे यह कहते हुए वह वेदांशा को गोद में उठाते हुए उसके कमरे में चली जाती है। वेदांशा का कमरा ऊपर यक्षित के कमरे के बगल में ही था। वह उसके कपड़े चेंज करने उसे रेडी कर देती है। वेदांशा ने आज डिग्र गार्टनर में बहुत उछल कूद मचाई थी, इसलिए वह वन्या के गोद में ही सो गया। वन्या उसे उसके कमरे की बालकनी के पास ही अपनी गोद में लिए हुए ही थी। वह थोड़ी ही देर में वन्या के सीने में लिपटकर सो गया। वन्या ने उसके मासूम से चेहरे को चूम लिया और उसे उसके छोटे बेड पे सुला कर ब्लैंकेट सो कवर कर देती है। थोड़ी देर तक वह वेदांशा के पास ही बैठती है, फिर उठकर अपने रूम की तरफ जाने लगती है। दूसरी तरफ यक्षित अपने केबिन में लैपटॉप पर काम कर रहा होता है। तभी उसके पास समर्थ का कॉल आता है। वह फोन पर ही बताता है कि उस दिन उसके कार में कितने अटैक करवाया था। समर्थ की बात सुनकर यक्षित का चेहरा पूरी तरह डार्क हो जाता है। वह तेजस को ऑफिस की जिम्मेदारी सौंपकर अपनी कार में कहीं निकल जाता है। थोड़ी देर बाद यक्षित सिंघानिया मेंशन के यार्ड के एक कमरे में होता है, जहां समर्थ, आस्तिक और कुछ लोग होते हैं जिन्हें बेरहमी से मारा गया था। उन्हें देखकर लग रहा था कि वे अब ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाएंगे। यक्षित उनके सामने एक चेयर पर शान से बैठते हुए बोला, बताओ किसने कहने का तुमने यक्षित राज सिंघानिया पर अटैक किया? वे लोग अभी भी शांत थे। यक्षित ने अपनी बॉडीगार्ड से उन पर नमन डालने का ऑर्डर देता है, जिन्हें सुनकर उन सबकी तो रूह ही कांप जाती है। यक्षित ने बॉडीगार्ड्स उन पर हल्का हल्का नमक डाल दिए होते हैं, पर उनसे पहले ही उन लोगों की सहन शक्ति जवाब दे जाती है। वे यक्षित को अटैक करने वाले का नाम बताते हैं। हमने ये विक्रांत खन्ना के कहने पर किया है। यक्षित को पता चल चुका था कि ये अटैक विक्रांत खन्ना ने ही करवाए हैं, जिन पर यक्षित को पहले से ही शक था। वह समझ गया कि अब तक उसने ये पता करवा लिया होगा कि उसके साथ कार में एक लड़की भी थी जो उसकी वाइफ है। वह आस्तिक की तरफ देखे बिना ही उससे बोला, वन्या की सिक्योरिटी और बढ़ा दूं। इस बात का खास ध्यान रखो कि वो बिना गार्डन के कहीं भी नहीं जाए। आस्तिक यक्षित का ऑर्डर फॉलो करते हुए बोला, यस बॉस। यक्षित ने एक नज़र उन लोगों की तरफ देखा जिन्होंने उस पर और उसकी फैमिली पर अटैक किया था। उस अटैक से सहमी वन्या का डरा हुआ चेहरा याद आने लगा। साथ ही उसे अपने प्यारे
वेद वेदांसा का निकनेम का भी महसूस सा डरा हुआ चेहरा याद आया, जिसे याद करके उसे सामने वाले लोगों पर बहुत जोर से गुस्सा आया। वह अपनी आग उगलती आंखों से उन्हें देखने लगा। फिर उसने एक पल ही भी देर नहीं किया और एक शॉप नाइट से एक एक करके सबका गला बेरहमी से उस कमरे में दर्दनाक चीखें गूंज उठी। यक्षित और बाकी सबका ध्यान एक दूसरे चीख पर गई तो कमरे के बाहर से आ रही थी, जिसे देखकर यक्षित की आंख छोटी हो गई। ये और कोई नहीं, वन्या ही थी, जो यक्षित चीखती हुई अपनी आंखें दोनों हाथों से बंद किए हुए थी। उसे इस तरह देखकर यक्षित समझ गया कि वन्या ने उसका खूंखार चेहरा देख लिया है। दरअसल वन्या रूम में बोर हो रही होती है, इसलिए वह इधर उधर टहलने लगी और टहलते टहलते इस तरह आ गई थी। पर अभी अभी उसने जो देखा यह उसके होश उड़ गए देने वाला था। वन्या की तो रूह की कांप गई थी। यक्षित के इस खूंखार रूम को देखकर उसने खुद को संभाल और वहां से दौड़ते हुए वहां घर के अंदर चली गई। उसकी शक देखकर ही यक्षित अंदाजा लगा चुका था कि वह कितना डर गई है। यक्षित उसकी सांसों को ठिकाने लगाने का ऑर्डर देते हुए वहां से निकलकर ऑफिस के लिए चला जाता है। वन्या डरी सहमी सी अपनी कमरे में आई। उसे तो अब रूम में आने से भी डर लग रहा था। उसकी आज एक यह डर उस अटैक से पैदा हुआ डर से भी कोई गुना ज्यादा था। जब वन्या ने अपनी वॉशरूम के दीवार पर यक्षित और वेदांसा के साथ वाली बड़ी सी फोटो देखी तो उसे यकीन ही नहीं हुआ कि ये वही इंसान है जो अभी अभी लोगों को बेरहमी से रहा था। वह बेड पर बैठी कर कुछ सोचने में लगी थी। साथ ही वह अपने आप को काम करने की भी कोशिश कर रही थी, क्योंकि यक्षित का वह रूम देखकर वन्या के दिल की धड़कनें कई गुना बढ़ चुकी थी। शाम को यक्षित जब ऑफिस के लिए घर में आया तो वह सीधे अपने रूम में चला गया। उसने पाया कि वन्या अपने लगेज लेकर दरवाजे के बाहर निकलने को हो रही थी। यक्षित के लिए यह बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं था। इनफैक्ट उसे तो पहले से ही पता था वन्या कुछ ऐसा ही करने वाली है। वह वन्या के हाथों से उसके लगेज लेते हुए उसे साइड में रख देता है। वन्या की तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी यक्षित की तरह आंखें उठाकर देखने की। वह वन्या के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, कहाँ जा रही हो? वन्या लड़खड़ाती जुबान के बाद बोली, नहीं, कहीं नहीं भी तो नहीं, मैं अपनी फ्रेंड दृष्टि को बहुत मिस कर रही थी। बस उसे के यहाँ कुछ दिनों रहने जा रही थी। यक्षित समझ गया कि वन्या उसे झूठ बोल रही है। वह यह बहाना करके उससे दूर जाना चाहती है। यक्षित अपनी सर्द आंखों के साथ उसे देखते हुए बोला, मेरी परमिशन के बिना जा रही थी। वन्या डरते हुए धीरे से बोला, क्या कहीं जाने के लिए मुझे आपकी परमिशन की जरूरत है?
यक्षित सामने की तरफ देखते हुए बोला, तुम मेरी परिस्मरण के बगैर कहीं नहीं जा सकती। तुम आज से बल्कि अभी से ये बात गांठ बांध लो कि आज के बाद तुम कहीं भी मेरे परमिशन के बगैर नहीं जाओगी। वन्या अपने डर पर काबू करते हुए थोड़ा ऊंची आवाज में बोली, ये क्या जबरदस्ती है? आप मुझे रोकने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? यक्षित उसकी तरफ अपनी घूरती नजरों से देखते हुए बोला, वन्या आवाज नीचे मत भूलो कि तुम यक्षित राज सिंघानिया के सामने खड़ी हो और उसके सामने अपनी जबान ऊंची कर रही हो। लोग मेरे नाम से ही खौफ खाते हैं और तो क्यों खौफ खाते हैं मुझे नहीं लगता कि मुझे तुम्हें ये बताने की जरूरत है। इसलिए तुम्हारी भला इसी में है कि तुम चुपचाप मेरी बात मानो। यक्षित के ऐसे बोलने पर वन्या की तो बोलती ही बंद हो गई। उसके दिल की धड़कन डर और घबराहट से एक एक बार फिर तेज हो गई। उसने अपनी आंख बंद कर ली। यह देखकर यक्षित उसके चेहरे के बेहद करीब आकर बोला, वन्या ओपन योर आईज। ये कहते हुए वक्त उसकी गर्म सांसें वन्या के चेहरे पर पड़ रही थी। उसने अपनी आंखें खोली और यक्षित को देखने लगी। वह अपने दिल की धड़कनों को काबू करते हुए बोली, आप उन्हें इतनी बेरहमी से क्यों मारा? यक्षित उसकी आंख में देखते हुए बोला, इससे भी दर्दनाक देना चाहता था, है ना? वन्या अपनी नजरें झुकाकर ही बोली, यक्षित मेरे सवालों का जवाब दीजिए। यक्षित अपनी सर्द आंखों से वन्या की तरफ देखते हुए बोला, उन्हें उनके लिए किए की सजा दे रहा था और मेरे लिए ये कोई नई बात नहीं थी। मैं पहले भी इनसे भी दर्दनाक सजा लोगों को दे चुका हूँ। आप ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि मैं ऐसा ही हूँ। जो मेरे खिलाफ जाने का या मुझे नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचते हैं, उन्हें मैं दर्दनाक मार देता हूँ। और यह कहते हुए यक्षित का और गार्ड को रहा था, जिसे देखकर वन्या एक बार फिर डरने लगी। अगर मुझे पहले पता होता तो कैसे भी करके उस फार्म हाउस में भाग जाती। वन्या ने यह आंखें बंद करने और हिम्मत करके कह दी। यक्षित अपनी उंगली के छोर को वन्या के चेहरे पर चलाते हुए बोला, पर अब तुम्हें मेरे हो चुकी हो। अब चाहकर भी मुझसे दूर नहीं जा सकती। तुम वन्या से जबरदस्ती की हिम्मत दिखाते हुए कहा, अगर दूर जाने की कोशिश की तो? यक्षित पहले तो डेविल स्माइल करते हुए फिर उसके चेहरे के पास आकर बोला, तुम अभी तक यक्षित राज सिंघानिया को नहीं जान पाई हो। बेहतर यही होगा कि जैसा मैं कहता हूँ बिल्कुल वैसा ही करो और खबरदार जो भागने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अंडरस्टैंड? यह कहकर वह वॉशरूम की तरफ चली गया। उसके जाने के बाद वन्या वहीं बेड पर जा बैठी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे अब यक्षित के नाम से ही डर लग रहा था। तो फ्रेंड्स,
ये थी हमारी आज की स्टोरी। तो फ्रेंड्स, स्टोरी कैसी लगी? ये थोड़ा रोमांटिक स्टोरी था और डरावनी भी थोड़ी थोड़ी। आपको क्या लगता है, क्या ये चित से शादी करके वन्या की जिंदगी में वही तकलीफें दोबारा आ जाएंगी जिससे बचकर वह अग्रवाल हाउस से भागी थी? जाने के लिए बने रहिए हमारे इस स्टोरी में। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और स्टोरी अच्छी लगी है तो कमेंट करना मत भूलिएगा गाइस। तो चलिए मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।